नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज ही के दिन आज से 2 वर्ष पूर्व नगर पालिक निगम कटनी में नई सत्ता नई सरकार के रूप में पदासीन हुई थी और इसके पूर्व कटनी की भोली भाली जनता को तरह तरह के सपने दिखाए गए थे। विजय राघवगढ़ आज तहसीलदार सभा कक्ष में तहसील के मुखिया अनुविभागीय दंडाधिकारी महेश मंडलोई ने नल जल योजना को लेकर ब्लॉक स्तर पर आयोजित की बैठक। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज सुभाष चौक में कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा द्वारा 2 पहिया वाहन के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया और नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अनूप सिंह और उनके स्टाफ के द्वारा विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत निम्नलिखित कार्यवाहियों को दिया गया अंजाम। और सर्वशक्ति महिला सेवा समिति वुमेन्स पावर ग्रुप कटनी के द्वारा शासकीय स्वर्णकार शाला कटनी में मसोरा वार्ड में समिति के द्वारा शिक्षा अभियान मनाया गया। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। आज ही के दिन आज से 2 वर्ष पूर्व नगर पालिक निगम कटनी में नई सत्ता नगर सरकार के रूप में पदासीन हुई थी और इसके पूर्व कटनी की भोली भाली जनता को तरह तरह के सपने दिखाए गए थे। आज उन्हीं कुछ मुद्दों और बातों को लेकर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे और निगम प्रशासन से आपके माध्यम से जवाब भी चाहेंगे, जिन्हें कि आप अपने लोकप्रिय समाचार पत्र एवं चैनलों के माध्यम से जनहित में प्रकाशित प्रसारित करने का कष्ट करें। जगन्नाथ चौक से लेकर घंटा घर तक की सड़क बद से बदतर होती जा रही है। निगम प्रशासन का क्या है जवाब? थोड़ी सी बरसात में शहर के नाले हो जाते हैं जाम, बस डूबते हुए बची, निगम प्रशासन का क्या है जवाब? निर्दलीय महापौर से लेकर भाजपा महापौर तक के सफर में जनता को क्या लाभ सरकार से दिलाया गया? कौन सी बड़ी योजना कटनी हित के लिए लाई गई? निगम प्रशासन का क्या है जवाब? पूरे शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और नई सड़कों की योजना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। निगम प्रशासन का क्या है जवाब? 2 साल जो पूरे हुए हैं, आज ही के दिन चुनाव का परिणाम आया था। नगर पालिक निगम कटनी की नई सत्ता चुनी गई थी। उनकी विफलताओं को उजागर करने के लिए आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया कांग्रेस पार्टी द्वारा, पार्षद जन द्वारा और कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी जनों द्वारा। क्या क्या आरोप लगा रहे? जो एफडी का आरोप लगाया आपने और एमएसडब्ल्यू के। देखिए, एफडी का बहुत बड़ा मुद्दा है कि एफडी करोड़ों रुपए की एफडी तोड़ दी गई, जबकि बिना किसी को सूचना दिए, बिना किसी से विश्वास में लिए इतना बड़ी करोड़ों रुपए की राशि एफडी की तोड़ दी गई। बहुत गलत कृत्य है, जिसमें अलग भ्रष्टाचार दिख रहा है, जिसमें ये बता रहे हैं कि वित्तीय संकट है। एक तरफ आप वित्तीय संकट बताते हो और दूसरी तरफ आप लगातार वाहन और तरह तरह की चीज़ें आप क्रय कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है। एफडी को लेकर एक जांच समिति की भी बात महापौर जी ने उस दिन कही। हम देखते हैं कि उस जांच में क्या होता है और निश्चित रूप से आप सबको भी देखना चाहिए कि उस एफडी की जांच में क्या परिणाम निकल कर आते हैं। विजय राघवगढ़ आज तहसीलदार सभा कक्ष में तहसील के मुखिया अनुविभागीय दंडाधिकारी महेश मंडलोई ने नल जल योजना को लेकर ब्लॉक स्तर की बैठक आयोजित की। ज्ञात हो कि नल जल केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना में चल रही धांधली को उजागर कर विजय राघवगढ़ विधायक संजय सतेंद्र पाठक ने विधानसभा में प्रश्न उठाया था तथा योजना से संबंधित ठेकेदार अधिकारियों कर्मचारियों पर धांधली का आरोप भी लगाया, जिसके पश्चात मध्य प्रदेश के अनेकों जिलों में नल जल योजना को लेकर प्रशासन सख्त हुआ। विधायक संजय सतेंद्र पाठक द्वारा विधानसभा में लगाए गए आरोपों की जांच करने अब अधिकारी भी मैदान पर आ चुके हैं। पूर्व में इसी नल जल योजना को लेकर कटनी कलेक्टर रवि प्रसाद ने समीक्षा बैठक आयोजित कर सख्त निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में आज शनिवार दोपहर 12:30 बजे तहसील भवन में ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। आज तहसील कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जल जीवन मिशन के कार्यों की सतत मॉनिटरिंग एवं समीक्षा
करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी तारतम्य में आज हमने बैठक आयोजित करी है और बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के जो कंप्लीट काम है और जो प्रगतिरत काम है और जहाँ पे काम कंप्लीट हो गया और संबंधित पंचायत को वो काम हैंडओवर हो गया है, उसकी बिंदुवार समीक्षा की गई मेरे द्वारा। जीवन मिशन जो गांव-गांव में हर घर जल हर घर नल योजना के अंतर्गत जो स्कीम पूरे जनपद क्षेत्र में संचालित है, कई जगह कुछ मजरे टोले छूट गए थे डीपीआर से, तो वो उनको कवर करने के लिए और उनको चिन्हित करने के लिए माननीय कलेक्टर साहब ने और हमारे क्षेत्र के संबंधित विधायक जी की चर्चा अनुसार ये बैठक यहाँ पर आयोजित हुई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज सुभाष चौक में कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा द्वारा दोपहिया वाहन के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां देखा गया कि दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट 3 सवारी घूम रही वाहनों को समझाइश दी गई, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जहां देखा गया कि इन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों के बीच हड़कंप की स्थिति नजर आई। आपको बता दें कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों से साथ ही साथ अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित रहें, हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं, जिससे आप दुर्घटना से बच सकें। पुलिस मुख्यालय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट लगाने की समझाइश दी जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। उसी तारतम्य में थाना कोतवाली द्वारा सुभाष चौक पर वाहन चेकिंग लगाई गई एवं एक बैनर लगाया गया जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे पापा सेफ हैं और आपके। वर्ष 2023 में हेलमेट न लगाने के कारण मध्य प्रदेश में 5,512 मृत्यु हुई हैं, जो कि काफ़ी अधिक संख्या है। लोगों की ऐसे एक्सीडेंट में मृत्यु ना हो, इसलिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डिहरिया और नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्र के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अनूप सिंह एवं उनके स्टाफ द्वारा एक विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत निम्नलिखित कार्यवाहियों को अंजाम दिया गया। आबकारी एक्ट 34(1) के तहत 2 प्रकरण दर्ज किए गए। पहला प्रकरण 15 पाव शराब कीमत 1500 रुपए, दूसरा प्रकरण 17 पाव शराब कीमत 1700 रुपए, कीमत 3200। आबकारी एक्ट 36वीं के तहत एक प्रकरण किया गया। पुलिस एक्ट 34(20) प्रकरण दर्ज किए गए। मोटर व्हीकल एक्ट 10 प्रकरण दर्ज किए गए और समन शुल्क के रूप में 4200 वसूल किए गए। इसके अतिरिक्त थाना माधवनगर क्षेत्र अंतर्गत स्थित स्कूलों और खंडहरों की भी सघन चेकिंग की गई ताकि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न लगे। सर्वशक्ति महिला सेवा समिति वुमेन्स पावर ग्रुप कटनी के द्वारा शासकीय स्वर्णकार शाला कटनी मसूरहा वार्ड में समिति के द्वारा शिक्षा अभियान मनाया गया, जिसमें जरूरतमंद बच्चों की फीस, यूनिफॉर्म, कॉपी किताब और स्वर्णकार स्कूल के 38 बच्चों को टिफिन, बॉटल, कंपास बॉक्स, पेन, पेंसिल किट की सामग्री दी गई, जिसमें सर्वप्रथम कटनी की महारानी मां जालपा कालका शारदा का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि के रूप में लघु उद्योग महिला इकाई के अध्यक्ष श्रीमती प्रिया सोनी, श्रद्धा पांडे, जलपा पटेल, वेदिका पटेल, योगिता गुप्ता के द्वारा माता रानी का दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद समिति की सभी महिलाओं के द्वारा शिक्षा संबंधी सभी जानकारी दी गई और बच्चों ने भी देशभक्ति गीत और कविता द्वारा सभी महिलाओं और शिक्षकों का मन मोह लिया। जी, हमारे सर्वशक्ति सेवा समिति के द्वारा शिक्षा अभियान किया गया था और ये हमारा शासकीय स्वर्णकार विद्यालय है। यहाँ पर 38 बच्चों को टिफ़िन, बॉटल और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उनकी हम लोगों ने फ़ीस जमा करवाई है, उनकी ड्रेस ली है और उनको जो ज़रूरतमंद उनकी सामग्री थी स्कूल से लेकर, वो सभी हमारी समिति के द्वारा किया गया है। और ये लगातार हमको ये कार्य करते हुए शिक्षा अभियान 5 साल हो चुके हैं और ये सभी कार्यक्रम हमारे सर्वशक्ति महिला सेवा समिति के द्वारा किया जाता है। ये कितने बच्चों को दिया गया है? 38 बच्चों को दिया गया है। 38 बच्चों के अलावा
जो अलग से बच्चे थे ज़रूरतमंद, उनकी फ़ीस जमा भी करवाई गई है साथ में ही। बारिश से मायूस होने की वजह से जिले भर में उमस भरी गर्मी से लोग अब बेहाल। कूलर पंखे भी इस गर्मी में राहत नहीं दे रहे। तपती धूप और दिन भर पसीने से तरबतर लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार है। इस उमस भरी गर्मी का असर अब लोगों को की सेहत पर भी पड़ना शुरू हो गया है। जिला अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों मरीजों से फुल है। करीब 40 मरीज जो ऐसे हैं जो उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन, सिर दर्द, बुखार, हाथ पैरों में दर्द, सर्दी, खांसी, गले में दर्द, घबराहट, हृदय गति तेज और कम होना, इस तरह के मरीज अस्पताल में इन दिनों भर्ती हैं। इसके साथ स्कूली बच्चों की भी इस उमस भरी गर्मी में बेहाल हैं और बीमार हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 80 मरीज उल्टी दस्त के प्रकोप से ग्रसित हैं, जो जिला अस्पताल में इलाजरत हैं। मुख्यतः 2-3 चीज़ें हैं। यह समय है जब गर्मी और नमी, अर्ली बारिश का समय होने के कारण रहते हैं और इस समय पे चीज़ों के सड़ने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। हम लोगों को चिकित्सालय में तो ये निर्देश है कि जो भी रोगी आए उसको समुचित उपचार दिया जाए और यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसको भर्ती करके जो हम सलाइन और अन्य फ्लूइड्स देते हैं वो भी लगाए जाए। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है बचाव। और स्वास्थ्य विभाग हर साल एडवाइजरी जारी करता है जिसके मुख्य बिंदु ये हैं कि पहली चीज़ है कि आप बासा खाना है ना यथासंभव ना खाएं। नंबर 2, बाहर आप असुरक्षित जो खाद्य पदार्थ है जिसमें मक्खियाँ वगैरह बना रही हैं उसको खाने से बचें। मासूम को टक्कर मारते हुए चायपान की गुमटी में जा घुसी एक कार। घटना में 3 लोग घायल। रंगनाथ थाना अंतर्गत कटाईघाट मोड़ आइस फैक्ट्री के पास एक कार मासूम को टक्कर मारते हुए चायपान की गुमटी में जाकर घुस गई। इस घटना में खिरहनी निवासी आकाश सिंह ठाकुर सहित 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद कार चालक कार से उतरकर भाग निकला। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। एक्सीडेंट कैसे? कार से साइकिल से जा रहे थे। आप साइकिल से जा रहे थे? हाँ। तो क्या हुआ रहा? मतलब पीछे से पहले धीमी कर रहे गाड़ी, फिर एकदम तेज में लेके। तो कौन कौन को चोट आई है? एक और आदमी दुकान में रहे, दुकान क्या नाम है आपका? आकाश पूरा? आकाश सिंह ठाकुर। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज ही के दिन आज से 2 वर्ष पूर्व नगर पालिक निगम कटनी में नई सत्ता नई सरकार के रूप में पदासीन हुई थी और इसके पूर्व कटनी की भोली भाली जनता को तरह तरह के सपने दिखाए गए थे। विजय राघवगढ़ आज तहसीलदार सभा कक्ष में तहसील के मुखिया अनुविभागीय दंडाधिकारी महेश मंडलोई ने नल जल योजना को लेकर ब्लॉक स्तर पर आयोजित की बैठक। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज सुभाष चौक में कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा द्वारा 2 पहिया वाहन के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया और नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अनूप सिंह और उनके स्टाफ के द्वारा विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत निम्नलिखित कार्यवाहियों को दिया गया अंजाम। और सर्वशक्ति महिला सेवा समिति वुमेन्स पावर ग्रुप कटनी के द्वारा शासकीय स्वर्णकार शाला कटनी में मसोरा वार्ड में समिति के द्वारा शिक्षा अभियान मनाया गया। आज की जानकारियों बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।